की स्टार्ट कर दें। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। आपने अभी तक जो इंटीग्रल पढ़ा सिंपल इंटीग्रल्स था, आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको लिमिट्स में रहना पसंद है, आपको खुला छोड़ दिया जाए वो रहना ज्यादा पसंद है आप लोगों को? आपके ऊपर लिमिट्स लगा दी जाए तब आपके लिए काम मुश्किल हो जाता है, या आपको खुला छोड़ा जाए तब? है ना, फ्री रहना सभी को पसंद है, और अगर लिमिट्स लगा दी जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ है। तो भाई जो इंटीग्रेशन आपके पास था अभी तक, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के, उस इंटीग्रेशन को हमने फ्री छोड़ के रखा था। इट मींस वो काम हमारे लिए इजी था, है ना। आपने बोला इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, जैसे x+2 को ही सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, अभी इसको सोल्व करने के लिए बोल दिया गया था आपसे, तो आप बोल रहे थे कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। आपको यहाँ पे इस पे कोई भी लिमिट्स वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको हम बोल रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, अभी आपके पास जो इंटीग्रेशन है उस पर लिमिट्स लगा दी जाएंगी। भाई यहाँ से a से लेके b पे, यहाँ पे चलो x+2 ही रख लेते हैं हम, dx, ठीक है। तो इस पे लिमिट्स लगने से इसका काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले थोड़ा सा इजी था, अब थोड़ा सा मुश्किल है। ज्यादा कुछ नहीं है, एडजस्ट तो सब कुछ हो ही जाता है फिर, है ना। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है। पहले तो आप जो यहाँ से सोल्व कर रहे थे, भाई आपने x² इंटीग्रेशन करोगे तो x² डिवाइड बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस में 2x। ओके, बट जब आप यहाँ पे आओगे तब भी आपके पास इंटीग्रेशन यही आएगा, x² अपॉन 2 प्लस 2x। अब आप बोलोगे कि जी हमारे पास ये जो लिमिट थी, इस लिमिट का क्या करना है। तो अभी हम यहाँ पे इस लिमिट का यूज करते हैं, और वो यूज कैसे होता है कि जो भी आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया, उस पे आप पहले अपर लिमिट पुट करते हो, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे और उसमें लोअर लिमिट पुट कर दोगे। ठीक, सिंपल सी बात ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले जब हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे थे, सपोज कीजिए आपने इंटीग्रेशन ऑफ fx को सोल्व किया और आपके पास कोई भी नया फंक्शन आ गया x का, तो आप बोल रहे थे फाई ऑफ x प्लस सी, ठीक है। हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में जब बात करेंगे तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। तो अभी भी आपके पास आएगा तो यही फंक्शन फाई ऑफ x, बट इसमें लिमिट्स और आ जाती हैं a b। और एक चीज और होती है, जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व कर रहे थे तो वहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर रहे थे, बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे वहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। और जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आप लिखोगे फाइव ऑफ b माइनस फाइव ऑफ a, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम भी बोल देते हैं। ये जो लिखा है हमने, ये फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रेशन के। ओके, तो बस जितना आप पहले सोल्व करते आ रहे थे उसके अंदर ये 2 स्टेप और इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। आपका जो काम पहले इजी था वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। जो आप फ्री रहते हुए इजीली कर पा रहे थे, अब लिमिट्स में आने के बाद आप थोड़े से मुश्किल में आ गए हो, तो वो मुश्किल काम यही है कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर देनी है, ठीक है। पहले हम बिल्कुल बेसिक करते हैं, देन हम इसके लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे। आज हम जो एक्सरसाइज अपनी सोल्व कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी की, उस एक्सरसाइज के अंदर सिंपल क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन के, जिसमें बस आपको लिमिट्स का आगे यूज करना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी ये जो एक्सरसाइज 7.8 है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एक्सरसाइज 7.1 के। तो आप जब काम करोगे तो आपको आज का काम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज 7.1 तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, आपको बोला गया सोल्व कीजिए x+1 लिमिट -1 to 1 और dx।
और मैंने आपको पीछे एक बात में नहीं बताई, जब आप इंटीग्रेशन ए टू बी लिख रहे हो तो यहाँ पे लिमिट ए लेस देन बी मिलती है जनरली। ओके, अगर हाँ इन्होंने बड़ी भी लिख रखी है किसी क्वेश्चन में तो लड़ने में तो बैठ जाना कि यहाँ पे तो लेस ही होनी चाहिए थी, हम जैसा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। ओके, तो भाई सबसे पहले x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ये तो हो गया सिंपल इंटीग्रेशन। अब हम इस पे लिमिट पुट कर लेते हैं -1 to 1। ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x की जगह 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x की जगह -1। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1, नेगेटिव साइन है यहाँ पे और बाद में एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -1 आ जाएंगे। तो ये आपके पास 1/2 प्लस 1 -1/2 और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल और 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2। इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी वो आ गई 2। तो देखो अभी तक आपके पास जो आ रही थी वो ओनली x का एक फंक्शन आ रहा था, बट अब जो आपके पास आया है वहां पे एक फिक्स वैल्यू आ गई आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जब हम इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, इजी सा काम है, कुछ डाउट्स नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, बट अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हो। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला गया 2 से 3 1/x और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। लिमिट्स आपकी कहां से हैं, 2 से 3। अगला काम आपका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देने। अपर लिमिट में x की जगह 3 रख दिया, फिर नेगेटिव साइन, फिर log ऑफ लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा 2। log m माइनस log n, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log m बाई n, log m माइनस log m, वो आपके पास क्या होता है log m बाई n। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। कुछ भी इंटीग्रेशन दे दे हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस सोल्व कर देना है। 4x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा माइनस 5 ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x। लिमिट्स लगा दीजिए 1 to 2, कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x। लिमिट्स आपके पास है 1 से 2, तो लिमिट का और यूज कर दीजिए। लिमिट के लिए आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं। तो अपर लिमिट आपके पास है 2, तो पहले x की जगह 2 पुट कर दीजिए, हर जगह पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 9 इंटू माइनस लोअर लिमिट करना है तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 अपॉन 3 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 टाइम्स 1 रेज़ टू पावर 2 और 9 टाइम्स 1। इनको सोल्व कर दीजिए भाई। 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 40 अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 को 3 से करेंगे आ जाएगा 12 प्लस 9 2 जा 18 माइनस अंदर ले जाके साइन चेंज होंगे 1 रेज़ टू पावर 4 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 3, फिर ये माइनस आ जाएगा 3 और माइनस 9 9 और 3 12, नेगेटिव 12 और पॉजिटिव 12 कैंसिल।
ठीक है, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, 17 और 16 33 माइनस 40/3 और प्लस 5/3। एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए भाई, एलसीएम कितना आएगा 3, आ जाएगा 99 माइनस 40 प्लस 5, 99 माइनस 35 कितना आ जाएगा, एसेट 65/3। सॉरी 65 नहीं 4, 5 तो वहां पे था, ठीक है 64/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 0, लिमिट है 0 to π/4 एंड साइन 2x और dx। ठीक है, कीजिए भाई, साइन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन कितना होगा, नेगेटिव ऑफ कोस देन 2x और 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, उससे डिवाइड, लिमिट आपके पास है 0 to π/4। माइनस के साइन को बाहर रखते हैं, 1/2 को भी बाहर रख देते हैं। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए कोस 2 into π/4 माइनस कोस 2 into 0। भाई जहाँ पे x था उसकी जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी थी, तो हमने अपर लिमिट की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट की जगह 0 रख दिया, ठीक है -1/2। यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा कोस π/2 माइनस ये कितना आ जाएगा कोस 0। कोस π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 90 इज 0 माइनस कोस 0 इज 1, तो आ जाएगा -1/2 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 1/2। ये आंसर हो जाएगा। इजी काम है ना, आज तो कुछ मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन इजी लग रहा होगा। या कुछ मुश्किल लग रहा है इंटीग्रेशन में आज भी? नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड cos 2x, बिल्कुल सेम है। करिए भाई सोल्व, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 to π/2, 1/2 को बाहर रखते हैं, साइन 2 into π/2 माइनस साइन 2 टाइम्स 0, 1/2, सॉरी यहाँ पे π/2 था ना, लिमिट हाँ 0 से π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया साइन पाई माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला गया इंटीग्रेशन, आंसर बताना भाई, इसका तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, e⁻x और dx क्या आएगा इसका, जल्दी आंसर करना, जब तक अगला क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। सिक्स का आंसर बताना, सिंपल सा आंसर आएगा इसका तो, e⁻x एज इट इज आएगा, तो अपर लिमिट e⁻5 माइनस e⁻4,
यस मुस्कान ठीक है, ई रेज टू पावर 4 ई -1 बच जाएगा अंदर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे बोला गया इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 और 10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ सेकेंड x। लिमिट आपके पास है 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ सेकेंड पाई बाई 4 माइनस log ऑफ सेकेंड 0। यहाँ पे जगह log ऑफ सेकेंड पाई बाई 4। सेकेंड पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आएगी? 10 स्क्वायर नहीं था ना? log ऑफ सेकेंड x हो गया। सेकेंड पाई बाई 4 पे वैल्यू √2 माइनस log ऑफ सेकेंड 0 पे वैल्यू 1 log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log ऑफ √2। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सोल्व द इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। इंटीग्रेशन में है यहाँ पे कोसिकेंट x और dx। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या आता है? log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x। और इस पे लिमिट लगाना आपको पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log यहाँ पे जाएगा कोसिकेंट पाई बाई 6 माइनस कोट पाई बाई 4 था ऊपर, सॉरी कोट पाई बाई 4 माइनस log ऑफ कोसिकेंट पाई बाई 6 माइनस कोट ऑफ पाई बाई 6। दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। कोसिकेंट पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आएगी? √2 माइनस कोट पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस log ऑफ कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है? 2 माइनस कोट 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है? √3। दोनों को चेंज log m माइनस log n कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? log ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। ठीक, सिंपल है भाई। आपको कोसिकेंट का इंटीग्रेशन पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और उस पे वैल्यूज देखनी है आपको कोसिकेंट और कोट की, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब हम इतना इंटीग्रेशन करके आ चुके, तो ये इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल सा है अब हमारे लिए। इंटीग्रेशन 0 टू 1 d ऑफ x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन इनवर्स x। वैल्यू आपको क्या रखने हैं? 0 टू 1। तो आप यहाँ पे रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1 पे वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो जो आपका इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम सोल्व कर रहे हैं, तो आपको एक चीज का और पता चलेगा, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है तो वो एमसीक्यू में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर इस टाइप का पूछा जाएगा तो इस एक्सरसाइज से जो काम है वो इतने ही नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता सकते हो? जब पे बोलेगा सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है हमारे पास? वो हो जाएगा tan इनवर्स x। लिमिट्स आपको पुट करने 0 टू 1।
आप रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कहाँ पे होती है वैल्यू, पाई बाई 4 पे, माइनस tan इनवर्स 0 कहाँ पे आएगी, 0 पे। आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। यस, वेरी गुड मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 11th के लिए तो वापस से अब हमें एक फॉर्मूला चाहिए, इंटीग्रेशन 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको अगर याद है हमने अभी कुछ टाइम पहले किया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या आता है, ये आपके पास 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ऐसा ही कुछ था। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो पुट कर दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। लिमिट्स आपके पास है 2 से 3 पे। अपर लिमिट लगाइए यहाँ पे log ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस log ऑफ 2 minus 1 divided by 2 plus 1. 3 minus 1 is 2, 3 plus 1 is 4, minus log of 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3. कैंसिल होगा 1 by 2। ये आ गया log 1 by 2 minus log 1 by 3। log m minus log n, तो लगे m by n आ जाएगा आपके पास। log m by n करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1 by 2 डिवाइड बाई 1 by 3, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपके पास हो जाएगा log ऑफ 3 by 2। बताइए भाई, किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो। यस, 1/2 ही रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है इंटीग्रेट कीजिए 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पे साथ में कोस स्क्वायर एक्स और dx। भाई हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं हमें साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो जैसे ही आपको साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दिखाई देते हैं हम cos 2x का फॉर्मूला देखते हैं, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 होता है कोस स्क्वायर x। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन में 1/2 को बाहर 0 to पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x इंटीग्रेट कर दीजिए आप। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2x और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब लिमिट लगा दीजिए 0 to पाई बाई 2। ठीक है, वो 1/2 जो सबसे बाहर है उसको बाहर ही रखते हैं, x की जगह पाई बाई 2 प्लस 1/2 यहाँ पे, फिर देन साइन 2 टाइम्स पाई बाई माइनस x की जगह पे 0 प्लस में 1/2 साइन 2 टाइम्स ऑफ 0। तो भाई साइन 2 टाइम्स ऑफ 0 0 बनेगा और साइन 0 पे अच्छा 1/2 रह गया। ठीक है बेटे, एक मिनट देखते हैं। 0 यहाँ से ये साइन पाई, इसकी वैल्यू भी 0, 1/2 से मल्टीप्लाई होके ये कंप्लीट 0, तो ये कंप्लीट 0 बन गया, यहाँ से भी कंप्लीट 0 बन गया। आपके पास आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, पाई एज इट इज, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 5/4। क्लियर? अच्छा 1/2 ये जो बाहर था वो छोड़ दिया। ठीक है भाई, 1/2 बाहर कंप्लीट से बाहर चल रहा है। 1/2 हर जगह पे बाहर लगा दीजिए भाई। थैंक यू बेटा। चलो क्लियर है बात, 13 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल 2 से 3 पे लिमिट है x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, है ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं 2x मिलना चाहिए हमें। यहाँ पे अकेला x दे रखा है, तो अगर ऐसा कहीं पे होता है तो हम ये तो आराम से सोल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस टाइप से बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास हो जाता है लॉग ऑफ एफ एक्स के इक्वल। कर दीजिए भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर था वो एज इट इज, लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारी जो लिमिट है वो है 2 से 3, तो लिमिट हम पुट कर लेंगे 2 से 3। 1/2 बाहर था उसको बाहर रखिए। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1। 1/2 log of 3 square 9 plus 1 is 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस log of 2 square is 4 प्लस 1 is 5 log m माइनस log n। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 log of 10/5, ये 2 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1/2 log। क्लियर है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 to 1 2x प्लस 3 डिवाइड बाई में है 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इसको कैसे सोल्व करें भाई? देखो चलो अलग अलग लिख के करवा देता हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 1, पहले आप ओनली इतना इंटीग्रल सोल्व कर लीजिए। 3 को बाहर 1 अपॉन, यहाँ से नीचे से 5 भी कॉमन ले लेते हैं अगले पार्ट में, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 और dx। ठीक है, लिमिट्स का हम कैसे यूज करेंगे वो बाद में बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 10x। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 2 है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से ही डिवाइड यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 10x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस में 3/5, यहाँ पे लिख सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस 1/5, इस पे अंडरूट करके इस कंप्लीट का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ से तो आ गया 1/5, इस पे लगा दीजिए log, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अब हमें ऊपर मिल गया, तो ये आ जाएगा log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे है प्लस 3/5। ये आपके पास इंटीग्रेशन कौन सा बढ़ गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या रहा था हमारे पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। लगाइए भाई 1/a, a की जो वैल्यू है वो है 1/5, तो यहाँ से आएगा 1/a करेंगे तो √5 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ से भी √5 ऊपर हो जाएगा, तो √5 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल है, अभी विदाउट लिमिट बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट लिमिट आपके पास ये हो गया 1/5 टाइम्स log 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3√5 डिवाइड बाई 5 इंटू tan इनवर्स √5 टाइम्स x। अब आपको लिमिट लगानी है 0 to 1, आप इस कंप्लीट पे लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। ठीक है, अभी आपके पास जो आंसर आ गया, x की जगह पे 1 रखेंगे तो आएगा 1/5 log ऑफ
5 टाइम्स 1 का स्क्वायर इज 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर प्लस में 3√5 डिवाइड बाई 5 तो हो जाएगा 10 इनवर्स √5, भाई 1 करेंगे तो माइनस 1/5 log ऑफ, यहाँ पे कितना होगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस 3√5 डिवाइड बाई 5, अंदर आएगा 10 इनवर्स 0, और 10 इनवर्स 0 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और log 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास, 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3√5 डिवाइड बाई 5 और 10 इनवर्स √5, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। फिफ्टींथ में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और dx। वैसे तो मेरे पास मेथड है, जैसे ही मेरे को एक्स स्क्वायर दिखा और यहाँ पे x दिख रहा है मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, और इसमें लिमिट बोली गई है 0 to 1, बट हम सब्स्टिट्यूशन की जगह पहले इस इंटीग्रल को सिंपल यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्योंकि लिमिट्स में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो अलग वे से होता है, जो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। इसको हम बाई सब्स्टिट्यूशन अलग से सोल्व कर लेते हैं। एक बार I1 इज इक्वल्स टू, आप एक्स स्क्वायर को t पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को 2 पुट करते हैं, यहाँ पे आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, देन x dx की जो वैल्यू है वो आएगी 1/2 टाइम्स ऑफ dt। तो I1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह 1/2 dt आना था, वो यहाँ पे आ गया, और e रेज टू पावर t, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 e रेज टू पावर t, और t की जो वैल्यू है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 e और एक्स स्क्वायर। इट मींस इस इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो वहां से ये वैल्यू मिलेगी, तो हम पहले यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं, हाफ ऑफ e और एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन हम लिमिट लगाने 0 to 1। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ e रेज टू पावर 1 का स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर 0 स्क्वायर, एंड हाफ ऑफ 1 का स्क्वायर आएगा 1, और e रेज टू पावर 1 इज e, एंड e रेज टू पावर 0 बनेगा ऐसे, एंड e रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ e माइनस 1, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोला गया इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको बता दो कैसे सोल्व करेंगे। नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का काम। जैसे ही ऊपर और नीचे सेम पावर्स दिख जाए, 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस में 15, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, नेगेटिव ऑफ 20x माइनस 15, है ना। अब इसको जब लिखना था तो कैसे लिख रहे थे, 5x स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू क्वोशेंट प्लस प्लस यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर, तो ये आपके पास था माइनस ऑफ 20x माइनस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13।
dx। ओके, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 5 और dx प्लस यहाँ पे चलो नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 20x प्लस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अगर इसको भी अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो इसको कैसे होगा, चलो इसको पहला तो हो जाएगा 5x 1 to 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 ये कैसे सोल्व किया था, पी एक्स प्लस क्या डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपने इसको पहले 20x प्लस 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये जो था इसमें आपको क्या करना था 20x प्लस 15 इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 और प्लस में b। क्या था नहीं ये वाला मेथड हमने, सोल्व कीजिए इसको 20x प्लस 15 इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे यहाँ से आएगा 2x प्लस 4 और प्लस b। 20x प्लस 15 इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 2ax प्लस 4a और प्लस b। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना भाई, 2a इज इक्वल्स टू 20 देन a इज इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू तो आ गई 10। यहाँ से 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 15, a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस b इज इक्वल्स टू 15 देन b इज इक्वल्स टू 15 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू माइनस 25। ठीक है, a और b की वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लीजिए इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आपके पास इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ से आएगा 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5, पहले इंटीग्रेशन से ये सोल्व हो जाएगा माइनस। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं 1 to 2, a की वैल्यू थी 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम्स इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो डेरिवेटिव था वो आता 2x प्लस 4 डिवाइड बाई ये फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। b की वैल्यू है माइनस 25 तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस 25 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी हम, 10 माइनस 5 इज 5 माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 10 बार है तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx माइनस 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ कितना होगा भाई 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब 13 प्लस में था वो dx। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आते हैं हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते टाइम लॉग लगा देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस 25। यहाँ पे क्या बना देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया x 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 13 माइनस 4 9 आएगा और 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और dx। यहाँ पे आप लिमिट जो थी लिमिट साथ चलते रहना भाई 1 से 2, यहाँ पे भी लिमिट 1 to 2, यहाँ पे लिमिट रखनी बाकी है 1 से 2 पे। 5 माइनस 10 5 माइनस 10 लॉग के अंदर लिमिट पुट करनी है, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 6 4 2 जा 8 4 प्लस 8 और प्लस 13, पहली लिमिट ये आ गई माइनस लॉग ऑफ सेकेंड लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 4 और प्लस में 13 माइनस 25 है। यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी 1/a, 1/a की जगह आ जाएगा 3 tan इनवर्स x की जगह है x+2 डिवाइड बाई 3। लिमिट्स आपके पास है 1 से 2 पे। सोल्व कर दीजिए भाई इन लिमिट्स को। 5 यहाँ पे बाहर -10 है, अंदर जब लोग को सोल्व करेंगे तो 12 और 13 तो ये आ जाएगा 25 माइनस log ऑफ 14 और 4 इज 18। ये यहाँ वाली लिमिट होगी -25/3। अब यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो आप अपर लिमिट रखोगे tan इनवर्स x की जगह 2, 2 + 2 इज 4 डिवाइड बाई 3, फिर माइनस tan इनवर्स 1 + 2 इज 3, 3/3 इज 3, सॉरी 3/3 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 - 10 log m माइनस log n, तो यहाँ से आ जाएगा log 25 डिवाइड बाई 18 माइनस 25/3, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, यहाँ पे -25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25/3 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा π/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी है, जो हमने पहले काम किया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्लियर? सेवनटीन, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो। सेवनटीन, 18, 19 एंड 20। ठीक है, हो जाएंगे सभी से। बस 2 से 3 दिन का टाइम और लगेगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अपना। शायद कल हम इंटीग्रेशन जो इसका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का वो कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद 2 दिन का टाइम लग जाएगा अब प्रॉपर्टीज वाले में आराम से, तो 3 दिन के आसपास का टाइम है इंटीग्रेशन कंप्लीट होने में। ओके, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी के कुछ डाउट्स हो तो डिस्कस करते रहो साथ साथ ही। क्लियर है? चलो ठीक है, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।